हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं मेरे दोस्तों, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स, महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको समय समय पर मिलती रहे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का वीडियो रहेगा अपना मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स की जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ रहे थे, क्षेत्रफल और परिमाप। और क्षेत्रफल परिमाप के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज का अपना जो रहेगा वो 36वां प्रश्न रहेगा मेरे दोस्तों, 37वां, सॉरी कौन सा रहेगा, 37वां प्रश्न जो है आज का अपना रहने वाला है एरिया एंड पेरीमीटर का, परिमाप और क्षेत्रफल का 37वां प्रश्न मेरे दोस्तों जो है आपका रहने वाला है। कौन सा 37वां प्रश्न, देखो किस प्रकार से करेंगे। 37वां प्रश्न सभी बच्चे देख लेंगे। इस टाइप के प्रश्न पहले कर चुके हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व में भी इस टाइप के प्रश्न जो है अपन कर चुके हैं मेरे दोस्तों, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात आपके है नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न अपन पूर्व में कर चुके हैं मेरे दोस्तों। फोन भी पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है इसके यार, डिस्टर्ब करता है इस बीच बीच में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अपना रहने वाला, इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए अपन ने। सभी बच्चे फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। फटाक से जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे, यहाँ करते हैं। 37वां प्रश्न है, 30 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा है मेरे दोस्तों, और इसकी परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ, अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है। आपको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, रास्ते। देखो इसको जो समझो आप, इस प्रकार से एक जो है आपका ये दे रखा है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से एक ही दे रखा है। ठीक है, 30 मीटर वर्गाकार है, सॉरी कैसा है, वर्गाकार। तो इसको वर्गाकार ही बनाओ पहले। तो आप क्या बनाएंगे मेरे दोस्तों, वर्गाकार। ये वर्गा, सॉरी, इसको जो है आप वर्गाकार बनाओ। ये मैंने एक वर्ग बना दिया, देखो। ये मैंने आपके जो है एक वर्ग बना दिया। एक वर्गाकार बगीचा है, देखो एक वर्गाकार बगीचे 30 मीटर भुजा है। इसकी भुजा कितनी है, 30। ये भुजा है इसकी 30 मीटर, यहां से लेके यहां तक, समझ आएगी सभी। फिर आगे कह रहा है कि इसकी परिसीमा से लगा, इसकी परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। परिसीमा मतलब इसकी बाउंड्री। परिसीमा किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको परिसीमा कहते हैं। तो जो परिसीमा है, इस परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये भीतर 1 मीटर चौड़ा इस प्रकार से रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता है आपका, ध्यान रख लेना। ये क्या है मेरे दोस्तों, रास्ता 1 मीटर चौड़ा। 1 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, मतलब 1 मीटर इधर है। कलर चेंज करते हैं, देखो उसका। 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, रास्ते का। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रास्ते का। और आपको पता है रास्ते के क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले बहुत सारे सवाल अपन कर चुके हैं। अब यहाँ बात समझना, देखो यहाँ इसने आपको वर्ग की क्या दे रखी है मेरे दोस्तों, इसने आपको वर्ग की भुजा दे रखी है 30 और रास्ता अंदर बना हुआ है। ठीक है, अभी अपन ने जितने भी प्रश्न किए मेरे दोस्तों उसमें आयत देता था वो, या वर्ग देता था, जो भी देता था, उसके बाहर रास्ता बना हुआ होता था मेरे दोस्त। क्या बना हुआ होता था, रास्ता। अब देखो रास्ता जब बाहर बना हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो माप दे रखी है उसमें जोड़ना है। ठीक है, और जब रास्ता अंदर बना हुआ है मेरे दोस्तों, तो जो माप दे रखी है उसमें से रास्ते को घटाना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, रास्ते को घटाना है। देखो कैसे घटाएगी, देखना। अब इसमें आपके सामने आपको दो ये दिख रहे हैं, आपको दो जो है मेरे दोस्तों, आपको ये दिख रहे हैं वर्ग, दो वर्ग दिख रहे हैं आपको, रेड कलर करते थे।
आपको देखो यहाँ पे दो वर्ग दिख रहे हैं, एक तो बाहर का ब्लैक कलर वाला और एक ही रेड कलर वाला अंदर वाला, ठीक है। और ये जो पर्पल कलर का जो है मेरे दोस्तों, या पिंक कलर के, तो वो पर्पल कलर है, और क्या गुलाबी कलर के, तो वो जो गुलाबी कलर है उससे जो बना वो रास्ता है आपका, क्या है, रास्ता। अब आपके पास दो वर्ग है, एक तो बड़ा वर्ग एक छोटा वर्ग, तो मैं क्या करूंगा, पहले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा मेरे दोस्त। क्या निकालूंगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों, भुजा इंटू भुजा, और भुजा इसलिए कितनी देर की आपको 30, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा, 900। ये इस जो बड़ा है, बड़े का मैंने क्षेत्रफल निकाला बड़े वर्ग का, ठीक है। अब देखो ये रास्ता दे रखा है यहाँ, ये रास्ता, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा। तो रास्ते की वजह से देखो अंदर भी क्या हुआ, अंदर भी आपका एक छोटा वर्ग बन रहा है, तो छोटा वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। या लिखना आप छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे मेरे दोस्तों, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। देखो इसको करने का तरीका वैसे अलग है, परंतु अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, अपने को केवल केवल और केवल आपको एबीसीडी 4 ऑप्शन से मतलब है, समझना बात को, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन सीधा सिंपल को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़े छोटे लिख दो, वर्गाकार, ये बगीचा, ये वो, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको सीधा सेट जो है आपको आंसर निकालना है कम से कम समय में। तो यहाँ लिखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्र। अब छोटा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे दोस्तों छोटे वर्ग की भुजा होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, भुजा। तो भुजा नहीं दे रखी तो भुजा निकालेंगे। तो देखो छोटा वर्ग कौन सा होगा मेरे दोस्तों, ये होगा। अब इसमें देखते हैं, 1 मीटर चौड़ा रास्ता इधर था, 1 मीटर चौड़ा इधर था, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना। अब देखो ये पूरा कितना है मेरे दोस्त, 30 है पूरा। अब ये अंदर वाला तो छोटा है मेरे दोस्तों, देखो अंदर वाला छोटा है, तो छोटा है तो कितना छोटा है, देखो एक इधर कम करो, एक इधर कम करो, तो 30 में से 2 कम कर देंगे, 28 बच जाएगी मेरे दोस्तों। क्या करेंगे, ये जो 30 है ना इसमें से 2 कम कर देंगे अपन, तो कितनी बच जाएगी, 28 बच जाएगी, 28 बच जाएगी इसकी भुजा। कितनी बच जाएगी, भुजा बच जाएगी इसकी 28। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों, भुजा इंटू भुजा। तो 28 इंटू 28 कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, 28 इंटू 28, और 28 इंटू 28 करो आप, कितना आएगा देखो, करो 8 बटे 64, 4 6 और 8 दूनी 16, 6 22, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 56 आ जाएगा, प्लस करो कितना आ जाएगा 4 और 8 और 7 784 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा, 784। अब बात समझो, अब बात समझो, देखो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, यहाँ मेरे दोस्तों समझने वाली बातें हैं। पहले जब अपन ने क्या मेरे दोस्तों, पहले जब अपन ने इससे पहले जो 2 क्वेश्चन करे उसमें क्या था, देखो इस प्रकार से एक रास्ता था, ठीक है, ये कोई आयताकार बगीचा या वर्गाकार बगीचा था। अब इसके बाहर मेरे दोस्तों, इसके बाहर रास्ता बना हुआ था, इसके बाहर इस प्रकार से रास्ता बना हुआ था, ये रास्ता बना हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब रास्ता बाहर बना हो ना मेरे दोस्तों, क्या समझे, रास्ता जब बाहर बना हो तो इसकी क्या मेरे दोस्तों, इसकी जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है ना आपको, उसमें प्लस करना है रास्ते की लंबाई चौड़ाई को, ठीक है, कहीं के लिए, इस बार वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ जस्ट उल्टा है मेरे दोस्तों, यहाँ जस्ट आपके उल्टा है। क्या उल्टा है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ बाहर वाले का दे रखा है मेरे दोस्तों, किसका दे रखा है मेरे दोस्तों, बाहर वाले का दे रखा है। यहाँ जो दे रखा है आपको, बाहर वाले की माप दे रखी है मेरे दोस्तों, और अंदर रास्ता बना हुआ है, ये अंदर रास्ता बना हुआ है। तो जब अंदर रास्ते की बात करें ना, तो माइनस करना है मेरे दोस्त। क्या माइनस करना है, देखो भुजा इसकी 30 थी मेरे दोस्त, 30 में से एक इधर का और एक इधर का माइनस कर लूंगा, तो 2 माइनस करते भुजा कितने आ जाए, 28। ये ध्यान रखना, रास्ता अगर अंदर बना हुआ है तो आपको माइनस करना है मेरे दोस्तों, रास्ता अगर बाहर बना हुआ है तो प्लस करना है। तो मैंने माइनस कर लिया, बस अब निकालो किस प्रकार से करोगे, देखो क्या होगा अरे यार, ठीक है। तो देखो निकाल लिया अपन। अब कल कैसे करा था, पहले वाले सवाल कैसे करे थे कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इतना और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल इतना। फिर रास्ते के क्षेत्रफल के लिए क्या करते थे मेरे दोस्तों, बड़े में छोटे माइनस करते थे, रास्ते का
क्षेत्रफल। रास्ते के लिए क्या करते थे मेरे दोस्तों, बड़े में छोटे को माइनस करते थे। माइनस करो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 116 आ जाएगा मेरे दोस्तों। 116 किस में आ रहा है, देखो 116 वर्ग मीटर, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से आएगा, दोनों तो गलत है। ठीक है, तो 116 वर्ग मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 116 वर्ग मीटर पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसने पूछा है पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 116 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा 116 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 116 जो वर्ग मीटर है, ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल। समझ गए सभी, समझ गए। ठीक है, अब अपन ने पूछा है 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का भी। 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का भी। अब देखना, बात समझना, बगीचा कौन सा है, देखो ये पूरा आपका बगीचा है, ये पूरा आपका बगीचा है। ठीक है, ये रास्ता है, रास्ते पे घास लगानी नहीं, शेष भाग पर घास लगानी है, बचा हुआ है ना इस पे घास लगानी है, अंदर वाले पर। ठीक है, ये कह रहा बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का। तो शेष भाग कौन सा बचा मेरे दोस्त, ये अंदर का तो बचा। शेष मतलब रास्ते को छोड़ने के बाद जो भाग बचेगा ना मेरे दोस्त, वो उसको शेष भाग कहेंगे अपन। क्या कहेंगे उसको, शेष भाग। तो शेष भाग पे घास लगानी है। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, है ना भाई, छोटे वर्ग में ही तो है, नहीं समझे, छोटे वर्ग में ही तो लगेगी घास, शेष भाग कौन सा, छोटा वर्ग ही तो लगेगा। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपन कि शेष भाग में अपना घास लगानी है ना। तो शेष जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालूंगा मैं। शेष भाग का क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल निकालूंगा। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा जब घास लगानी है। तो घास कहाँ लगेगी, शेष भाग में। शेष भाग कौन है मेरे दोस्तों, ये अंदर का छोटा वाला, और छोटे वाले का क्षेत्रफल इतना आ गया, देखो तो 784 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये इतने भाग में जो है आपको घास लगानी है, 784 वर्ग मीटर में घास लगानी है। अब एक वर्ग मीटर की रेट उसने 40 रुपए दे रखी है। देखो एक वर्ग मीटर की रेट कितनी दे रखी, 40 रुपए। तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 784 इंटू 40 कर दो मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा आंसर लिखो, 4 से गुणा कर दो, 0 का 0 और 416 86 1 और 832 33 3 हासिल 3 7 28 3 31 31,360 रुपये आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये कह रहा है पथ का क्षेत्रफल तो 116 आ जाएगा और 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का 31,360 आएगा। तो पहले तो ऑप्शन में तो 16 होना चाहिए, फिर उसके बाद में 31,360 होना चाहिए। देखो कौन से में दे रखा है 116 31,360 रुपये। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 वर्ग मीटर और 31,360 रुपये। अब देखना, पहले इसने क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल आगे आएगा, ये ध्यान रख लेना, और बाद में इसने वो वे पूछा है तो वे बाद में आएगा। इस चीज को ध्यान रख लेना, आप गलती मत करना। देखो ये जो चीज, ये आंसर इसमें भी दे रखा है, बी में भी देखो आप, लेकिन ये पहले दे रखा है इसने, ये बाद में दे रखा है, इसलिए ये गलत है, बी वाला, डी सही है इसका। ठीक है, अब एक बार और देखो इसको, इसमें जो चित्र है बहुत ज्यादा काटा-कुटा हो गया इसमें चित्र में। एक बार फिर से इसको मैं साफ सुथरा बना लेता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे ले सकते हैं, और आप चाहे कि उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है इसमें, इस प्रकार एक वर्ग था मेरे दोस्तों, ऐसा एक वर्ग है। आज बन गया क्या, कोई बात नहीं, वर्ग है यार। ठीक है, अब ऐसा एक वर्ग है और इस वर्ग में अपन रास्ता बनाते हैं, ये रास्ता इस कलर से बनाते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा मेरे दोस्तों, ये रास्ता बनाया, देखो समझ जाना आप, ये रास्ता है, ये क्या है आपका रास्ता है। ठीक है, अब आप देख पाते हो मेरे दोस्तों, क्या हो गया, देखो इसमें है ना, ये आपका तो वर्ग था, क्या था, ये आपका एक वर्ग था। ठीक है, और ये ग्रीन ग्रीन जो है ना, ये रास्ता है मेरे दोस्तों, आपका ग्रीन ग्रीन क्या है, रास्ता। और रास्ते के बाद में ये रास्ते की बाउंड्री आएगी एक तरीके से, समझ रहे हैं आप, ये रास्ते की बाउंड्री आएगी।
ठीक है मेरे दोस्तों, अब समझो आप इस बात को। ये ये रेड रेड तो आपका वर्गाकार बगीचा है, और एक ग्रीन ग्रीन आपका रास्ता आ गया। अब आपको यहाँ दो वर्ग दिख रहे हैं, एक तो बड़ा वाला रेड कलर का और एक अंदर वाला ये पर्पल कलर का, ठीक है, दो आपको दिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, पहले इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, और फिर छोटे वाले का निकालना, फिर बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल जाएगा ग्रीन वाले हिस्से का, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो, इसने बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का भी, मतलब देखो ये तो रास्ता है, अब रास्ते में थोड़ी घास लगाएंगे मेरे दोस्तों, रास्ते में घास, ये बगीचा पूरा है, ठीक है, और ये रास्ता है, तो रास्ते में घास लगानी नहीं, तो रास्ते को जब बगीचे में से हटा दे तो ये वाला भाग ही तो बचेगा मेरे दोस्तों, ये तो शेष भाग होगा, ये आपका शेष भाग होगा, तो इस भाग पे ही घास लगानी है। तो शेष भाग कौन होगा मेरे दोस्तों, अंदर वाले का क्षेत्रफल, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, और वो अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल ये आया था मेरे दोस्तों, इसलिए यही अपने काम लिया यहाँ, ये ध्यान रख लेना। और रेट 40 रुपए दे रखी, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए इतना टाइम लगा, इस क्वेश्चन को करने में शायद 15 मिनट लग गए होंगे, 16 मिनट हो गए क्वेश्चन को करने में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति का क्षेत्रफल, आकृति नहीं है यार, दी गई आकृति का क्षेत्रफल, आकृति नहीं है यहाँ, तो किसका क्षेत्रफल अपने ज्ञात करें। एक मिनट बुक में से देख लेता हूँ मैं, बुक मेरे पास है, देखिए मेरे दोस्तों मेरे द्वारा लिखी हुई बुक है ये मेरा फोटो जो है आप देख सकते हैं, वही फोटो जो हर उसमें देखते हो आप, ये एक्सेलेंट, देखिए आप देख सकते हैं एक्सेलेंट द नवोदय फैक्ट्री के नाम से ये हमारा लोगो है, जवान नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा में प्रवेश के लिए, और स्पेशल शो ट्रिक्स के साथ बुक है, जो भी मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं। और फोटो है मेरा सतीश कुमार, ये अपना कोचिंग का पूरा, ये पिछले सालों में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट उनके फोटो वगैरह सब सारी कुछ अपन ने दे रखा है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सी आकृति दे रखी है, बाय मिस्टेक यहाँ जो है फिगर प्रिंट नहीं हो पाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है, 38वें क्वेश्चन में दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालना। देखिए इस प्रकार की इसमें आकृति दी हुई, मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन तो इसके सारे गलत होंगे ही सही, क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन इसमें पुराने की कॉपी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है तो ऑप्शन भी कहां से आएंगे, आप समझ सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से आपको एक आकृति दे रखी है, और 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्तों, ऐसे एक आकृति दी हुई है, यहां से ये है और यहां से ये है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा है ना, इसको अपन यहाँ ये लेते हैं, ये यहाँ वो प्रोडक्ट, ठीक है मेरे दोस्तों। और यहाँ इस प्रकार से बता रखा है कि ये रे बराबर है, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, भुजा तो नहीं है, शेष में बराबर है, और ये 12 सेंटीमीटर या 90 डिग्री कोण दे रखा है मेरे दोस्तों, और दे रखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है मेरे दोस्तों, और ये 4 है, ये वाली कितनी है मेरे दोस्तों, 4, और यहाँ ये दे रखा है कि ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है आपके, और ये 4 है, कितनी है मेरे दोस्तों, 4, ठीक है। ऐसी आपको एक आकृति दी गई है, 2018 में दी गई है, देखो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाला है, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा आपको, देखो ये वाला प्रश्न है, दिख गया भाई सभी को। तो ये प्रश्न जो है अपने को करना था भाई, किस प्रकार से करेंगे, देखो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं, आपको देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, यह कह रहा है, ऑप्शन गलत है इसके सारे, ध्यान रख लेना, सभी ऑप्शन इसके गलत हैं, ऑप्शन पुराने कॉपी को दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस आकृति का आप लोग को क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, इसमें आपको 3 आकृतियां दिख रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो मैं पहले 1 नंबर आकृति निकालूंगा, यहाँ लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल, क्या लिखूंगा मैं यहाँ, आकृति 1 का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालूंगा। आकृति 1 देखो, एक समकोण त्रिभुज है, इधर 90 डिग्री दे रखा है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है मेरे दोस्तों 1/2 इंटू आधार, इसको आधार बोलते हैं, आधार 4 दे रखा है, इंटू ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्तों, ये ऊंचाई 12 है, कितनी है मेरे दोस्तों, 12, क्यों, क्योंकि देखो ये 12 है, ये भी 12 है, और इसे बराबर लगा रखा है, मतलब ये चारों भुजाएं बराबर है, इसके अंदर वाला वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो ये भी कितनी होगी मेरे दोस्तों, 12 होगी, ये 12 लिख दिया मैंने, ठीक है।
तो इस आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल निकालो। एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये कर लिया मैंने। अब इसको काट दो आप। इसका भाग ले जाएगा इसमें 2 बार। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 2 बार। और 12 दूना 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 ये किसमें था? मीटर में है। किसमें? मीटर में। मीटर में ही है ना मेरे दोस्तों, एक बार देख लो यार। सेंटीमीटर में। किसमें मेरे दोस्तों? सेंटीमीटर में। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखो ये आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 3 दोनों सेम है, क्योंकि इसका भी आधार 4 है, इसका भी आधार 4 था, इसकी भी ऊंचाई 12 है, इसकी भी ऊंचाई 12, तो इसका क्षेत्रफल भी वो आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या मेरे दोस्तों? आकृति 2 का क्षेत्रफल। क्या लिखूंगा? यहाँ आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो आकृति 2 का क्षेत्रफल भी ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन बात करेंगे आकृति इसकी 3 की। सॉरी, आकृति 3 का निकला, ये मैंने उधर वाले का निकाला। ये आकृति 3 का निकाला है मैंने, ध्यान रखना। ये जो क्षेत्रफल निकाला मैंने इस वाले त्रिभुज का निकाला है, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, भी त्रिभुज, इन दोनों का सेम होगा। फिर देखो आप लिखेंगे अपन आकृति 2 का क्षेत्रफल। आप क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? अपन लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 का क्षेत्रफल। अब आप देख पाते हैं आकृति 2 एक वर्ग है मेरे दोस्तों। ये आकृति क्या है? ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये 12 है और ये 12 है, और उसने क्या देखा है कि ये दोनों भी बराबर है, मतलब सभी बराबर है, चारों बराबर है, ये भी 12 ही है। तो आकृति 2 एक वर्ग है, एक स्क्वायर है मेरे दोस्तों। क्या है? एक स्क्वायर, मतलब एक की एक वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है मेरे दोस्तों? भुजा इंटू भुजा। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 144 आ जाएगा। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। भाई 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना आता है? 144 आता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ये आ गया। अब देखो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल कैसे नहीं, इन तीनों को जोड़ लो ना। पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1 2 3 को जोड़ लो, जिसमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अब क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? अब आकृति, क्या लिखूंगा? आकृति 1 2 व 3 का क्षेत्रफल। ये कंप्लीट आकृति का मान लो 3 का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, समझना बात को। अब मेरे को इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 1 2 और 3 तीनों को जोड़ लूंगा, जिसमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाता है। तो मैं लिख दिया अब आकृति 1 2 3 का कुल क्षेत्रफल। तीनों का क्षेत्रफल जोड़ दो, जिसमें सभी का आ जाएगा। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा? देखो फर्स्ट का आया 24 और थर्ड का भी कितना है? 24 और इसका कितना है? 144। जोड़ लो इनको, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 में कितना जोड़ दो? 144 जोड़ दो, ये हो जाएगा 8 4 का 2 से ले 192। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसमें किसी में भी इसने नहीं देगा ऑप्शन, पुराना क्वेश्चन की कॉपी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, इसमें 3 खंड बन रहे हैं, इसका त्रिभुज का सूत्र लगा के निकाल लिया। अब ये और ये सेम है, तो इन दोनों का एक ही हो जाएगा। जिससे इसका 24 आएगा, जिसका भी आ जाएगा। अब बीच वाला एक वर्ग बन रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा इंटू भुजा, ये आ जाएगा। फिर 1 2 3 इन दोनों को जोड़ते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, देखिए भाई आगे करते हैं स्टार्ट। कौन है रे यार, फोन भी जान खा गए। स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? ये देखिए, अब इसके बाद में त्रिभुज स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों। देखिए मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर में अपन 3 से 4 टॉपिक पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। 3 ही मुख्यतः था, 3 से 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 ही मान लो आप। तो ये चीज मैं पहले भी बता चुका आपको। देखिए इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मेरे दोस्तों आयत। क्या पढ़ेंगे अपन? आयत, रेक्टेंगल, जो अपन पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों। नंबर 2 पढ़ेंगे अपन इसमें वर्ग, स्क्वायर, ये भी पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों। अब नंबर 3 देखो, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 अपन आयत पढ़ चुके, वर्ग पढ़ चुके। अब नंबर 3 रहेगा मेरे दोस्तों अपना त्रिभुज। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? त्रिभुज रहेगा। त्रिभुज रहेगा मतलब कि ट्राइंगल। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? ट्राइंगल। तो ये नंबर 3 जो ट्राइंगल है ये अपन पढ़ने वाले हैं। अब देख रहे हैं इसमें क्या है कि आयत
एक अकेली आकृति है, ठीक है मेरे दोस्तों। वर्ग एक अकेले आकृति है, लेकिन मेरे दोस्तों त्रिभुज के 6 टाइप होते हैं, त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों। 3 तो होते हैं भुजाओं के आधार पर, 3 होते हैं कोणों के आधार पर, तो ऐसे करके टोटल 6 टाइप है त्रिभुज की, ठीक है। तो त्रिभुज चैप्टर जो है आपका लंबा होने वाला है। देखो इसमें 60 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है मेरे दोस्तों? 60, 61 क्वेश्चन है, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 40 क्वेश्चन में दोनों आकृतियां होंगी। अब बाकी बचे सारे त्रिभुज जो है, सारे क्वेश्चन जो है त्रिभुज के हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई ये है नहीं। थ्योरी अपन ने इसकी पढ़ ली, और थ्योरी अगर आपको पता है तो ये सीधा आपको डायरेक्ट आ जाएगा। 39वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं मेरे दोस्तों एक त्रिभुज में? पता है आपको एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं मेरे दोस्तों। कितने होते हैं? 3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं मेरे दोस्तों। त्रिभुज किसको कहते हैं? इसको त्रिभुज कहते हैं। तो ये 3 शीर्ष हो गए ना, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा। इनको ही तो अपन शीर्ष कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं अपन इनको? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इनको? शीर्ष कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं मेरे दोस्तों? 3 शीर्ष होते हैं। 1 2 3। ध्यान रखना, कोई सा भी जो त्रिभुज है, ध्यान रख लेना, कोई सा भी त्रिभुज है, मैं फिर से बता देता हूँ। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष होते हैं जहाँ आगे मिलती है ना भुजाएं, ये 3 शीर्ष होते हैं। और 3 ही कोण होते हैं मेरे दोस्तों, और 3 ही भुजाएं होती है, 1 2 3। ध्यान रखना, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 भुजाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये देखिए 40वां प्रश्न आपके सामने है। 40वां प्रश्न, किसी त्रिभुज में एक कोण 70 डिग्री का है, दूसरे कोण 50 डिग्री का हो, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है 40वां। देखो इस टाइप का सवाल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। एक कोण 70 डिग्री का है, दूसरा कोण 50 डिग्री का है, तो दोनों को प्लस कर लो मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ध्यान रख लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे दोस्तों? 180 डिग्री। पहले भी बता चुका मैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। एक कोण कितने का है? 70 डिग्री का। दूसरा कोण कितने डिग्री का है मेरे दोस्तों? 50 डिग्री का। तो तीसरा कोण कितना डिग्री? आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के 180 में माइनस कर देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे 120 आ जाएगा। ये 2 कोणों का योग आ गया। अब तीसरा कोण में निकालना है, तो इसमें तो है तीनों कोण और इसमें है 2 कोण, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देना, आपके पास तीसरा कोण आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें से आप 120 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। कितना मेरे दोस्तों? 60 डिग्री जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए आगे कौन सा? 41वां प्रश्न। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो 41वां भी वैसे ही प्रश्न है। किस प्रकार से करेंगे देखिए। देखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन तो आपको उसमें मिल जाएंगे, कोण वाले चैप्टर में, कोण वाले चैप्टर में मिल जाएंगे इस टाइप के। तो 41वां प्रश्न है। देखो एक त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हैं, 23 डिग्री और 80 डिग्री। इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करना है। अभी अपन ने कराया बिल्कुल वैसे करेंगे। क्या मेरे दोस्तों? दोनों को जोड़ के 180 में घटा देना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है और 2 कोण इसने दे रखे। तो अपन क्या करेंगे, तीसरा कोण जब भी पूछे या तीसरी भुजा जब भी पूछे, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। तीसरी भुजा पूछे तो दोनों भुजाओं को जोड़ के जो परिमाप दे रखा है उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो तीसरा कोण पूछा है, दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे, तो दोनों का जोड़ो आप कितना आएगा? 23 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8 2 10, 103 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 103 डिग्री। अभी मैंने क्या बताया कि तीसरा कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से घटा दो, 180 डिग्री में से 103 डिग्री घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? 77 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 77 डिग्री, 77 डिग्री आएगा। कौन से में दे रखा है? ए में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 77 डिग्री, 77 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, ये दे रखा, बढ़िया क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन है पर है बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसको कैसे करेंगे समझना, किस प्रकार से करोगे, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। देखो एक त्रिभुज का एक कोण दे रखा है और शेष दोनों कोण बराबर हैं। समझना बात, एक कोण दे रखा है, अब शेष 2 कोण बचे वो बराबर हैं, तो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण की माप आपको ज्ञात करनी है। देखो किस प्रकार से करेंगे, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया था कि तीसरा कोण पूछे,
दोनों को जोड़ के 180 डिग्री घटा दो, है ना। अब यहाँ दो कान दे रखा, यहाँ तो एक ही दे रखा, तो एक को ही घटा दो, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, 180 डिग्री में से इस 80 डिग्री को घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100 डिग्री। कितना आ गया, 100 डिग्री। अब बताओ तीनों कोण हो कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से ये तो एक ही कोण है, ये तो एक ही कोण है 80 डिग्री, तो इसमें से मैंने एक कोण घटा दिया, तो कितना बचा मेरे दोस्तों, 100 डिग्री बचा ना। तो इसमें दो कोण है। अब भाई त्रिभुज कितने होते हैं, तीन कोण होते हैं, एक कोण ये, एक कोण को मैंने तीनों कोणों के योग में से घटाया, तो ये जो बचा ये दो कोणों का ही तो योग बचा है मेरे दोस्तों। क्या बचा ये, दो कोणों का योग। अब वो कह रहा है कि दोनों कोण बराबर है, शेष जो दोनों कोण बचे वो बराबर है, मतलब 100 डिग्री जो है इसमें दो कोण बचे, दोनों बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी मेरे दोस्तों, 50-50 डिग्री तो होगी। कितनी होगी, 50-50 डिग्री, सिंपल सी बात है। और ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको पता है बराबर के लिए दो का भाग देते हैं मेरे दोस्तों, बराबर बराबर बांटने के लिए क्या करते हैं अपना, डिवाइड करते हैं। किससे, अगर बराबर बराबर दो भागों में बांटना है तो दो से डिवाइड कर दो, मतलब दो का भाग दो, बराबर बराबर तीन भागों में बांटना है, तीन का भाग दे दो, बराबर बराबर चार भागों में बांटना है, चार का भाग दे दो, समझ जाएंगे। मतलब बराबर जितने बराबर भागों में बांटा उसका भाग दो। अब देखो यहां बराबर बराबर है दोनों, और कितने हैं, दो ही तो कोण है मेरे दोस्तों, दोनों कोण बराबर है, मतलब दोनों को बराबर बराबर बांटना, दो का भाग दे दो ना। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, 100 में है ना दो का भाग दे दूंगा, तो 50 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 50 डिग्री। ठीक है, समझ जाएंगे सभी, सिंपल सी बात है। 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है, उसमें से एक कोण इसने दे रखा है, इसको घटा दो, तो 100 डिग्री जो बचेगा वो दो शेष बचे दो कोणों का योग बच जाएगा। अब दोनों बराबर है तो आधे आधे हो जाएंगे, मतलब 50-50 डिग्री हो जाएंगे। और ऐसे समझ में आए कि दो कोण बराबर है तो आधा आधा करो, आधे के लिए दो का भाग दे देंगे, दो का भाग दे 50 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 43वां, कौन सा मेरे दोस्तों, 43वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। 43वां, निम्न में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। निम्न में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका आपको परिमाप निकालना है। आपको पता है त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर लो, 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, तो परिमाप आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये था 43वां। नेक्स्ट 43 का पहला था ये, अब 43वां दूसरा देखो। 43 का दूसरा, 43वां प्रश्न वही है, निम्न में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 43 का ये दूसरा प्रश्न है। कौन सा मेरे दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 43 का। देखिए किस प्रकार से करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 दे रखी है, इसका परिमाप ज्ञात करना है आपको। क्या समझे मेरे दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई दे रखी है और परिमाप ज्ञात करना। अब बात समझना, आप जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का जो परिमाप होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अब देखो उसने आपको तीनों भुजाएं कहां दे रखी, उसने तो आपको एक भुजा दी है मेरे दोस्तों, उसने आपको तीनों भुजाएं नहीं दी, उसने आपको यहाँ एक भुजा दी है। ठीक है, उसने आपको एक भुजा दी है। अब आप देख पाते हैं बाकी भुजा कहां से लाऊं, तो यहाँ देखो आप, ये एक समबाहु त्रिभुज है मेरे दोस्तों। क्या है ये, समबाहु त्रिभुज है। और आप सभी जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या मेरे दोस्तों, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं और उसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो एक भुजा 9 है तो तीनों ही 9 होगी, सिंपल सी बात है, तीनों क्या होगी मेरे दोस्तों, 9। तो जो त्रिभुज है वो समबाहु है तो उसका परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। एक भुजा 9 है तो दूसरी भी 9 होगी, तीसरी भी 9 होगी मेरे दोस्तों। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो जिनको प्लस करोगे तो 27 आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, इसके बाद वाला क्वेश्चन लास्ट रहेगा। 43वें का तीसरा प्रश्न देखिए, 43वें का तीसरा प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। 43वें का तीसरा प्रश्न वही परिमाप ज्ञात करना है, सेम सवाल है, परिमाप ज्ञात करना है, बस त्रिभुज का टाइप अलग दे दिया। फर्स्ट में जो त्रिभुज दिया था उसकी तीनों भुजाएं दे रखी थी, फिर सेकंड में जो त्रिभुज दिया समबाहु त्रिभुज था उसकी एक भुजा दे दी थी, सभी 9 हो जाएगी। अब यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया मेरे दोस्तों, क्या दे दिया, समद्विबाहु त्रिभुज।
अब आप जानते हो मेरे दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। क्या होते हैं? दो भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तो 8 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा की लंबाई 6। आप जानते हो मेरे दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें दो भुजाएं तो बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं तो बराबर होती है मेरे दोस्तों, और ये भुजा अलग माप की होती है। तो ये कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 है, समान भुजा की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? 8। मतलब कि ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, समान जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई 8 दे रखी है मेरे दोस्तों। तो समान भुजा, जैसे ये भुजा समान है, इसकी लंबाई 8 दे रखी है, तो देखो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। और जो तीसरी भुजा बची ये वाली मेरे दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? इसने 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका आपको परिमाप निकालना है। आपको पता है परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर दो, 8 + 8 + 6, तो 8 से 14 8 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 22 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 22 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये 43 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। 43 प्रश्न कौन से के? क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर के, ठीक है। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। अब ज्यादा लंबा चैप्टर ये बचा नहीं, 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।